हाय गाइस, क्या आप 8 या 10 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और फर्दर एसआईपी बढ़ाने के लिए कोई नया फंड ढूंढ रहे हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में इस बात पर फोकस करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स होनी चाहिए। आपने मेरा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन सेटिंग्स ऑन कीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस। जनरली ज्यादा स्कीम सेलेक्ट करने के पीछे लॉजिक होता है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क मिटिगेट होती है, रिस्क कम होती है। बट क्या रिस्क कम होने के साथ हमारे रिटर्न्स भी कम होते हैं? जी हाँ। मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 स्कीम्स हैं, जिसमें से कुछ बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही हैं, से 4 स्कीम बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही हैं अप्रोक्सीमेट 15% का, और रिमेनिंग 6 स्कीम्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेट 7% का रिटर्न दे रही हैं। तो इन 7% के कम रिटर्न की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न है, ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न है, वो अप्रोक्सीमेट 10% या उससे भी कम हो जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा कारण है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अप्रोक्सीमेट 30 से 40 स्टॉक्स होते हैं जो अपने आप को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि आपने ऐसी 10 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया तो जो कॉमन स्टॉक्स हैं, हर 10 स्कीम्स में कुछ कॉमन स्टॉक्स होंगे, वो कॉमन स्टॉक्स आपस में ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से उन कॉमन स्टॉक्स की ओवरऑल ग्रोथ, इंडिविजुअल ओवरऑल ग्रोथ तो बढ़ेगी, बट आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न इतना पैरेलली नहीं बढ़ेगा और आप एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मार्केट के रिटर्न्स को या बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाएंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेसिक प्रिंसिपल ही यही होता है कि हम मार्केट के रिटर्न्स को बीट कर पाए। सपोज करिए इंडेक्स 15% का रिटर्न देता है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे म्यूचुअल फंड से कि अप्रोक्सीमेट 17-18% का रिटर्न हमको मिले। यदि ऐसा नहीं होता है तो इतने सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें। एटलीस्ट आपको 15% या 12% या जो भी इंडेक्स आपको रिटर्न दे रहा है वो रिटर्न्स तो आपको मिलेंगे और आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट पोर्टफोलियो भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन से अगर हमारे रिटर्न्स कम होते हैं तो क्या हमें डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 3 से 4 गुड क्वालिटी की स्कीम्स होनी चाहिए और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका मोटिव जो है रिटर्न्स अर्न करना है और उसके लिए आप रिस्क को भी साइड में रख सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए और ऐसे में आप 2 मल्टी कैप, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं ज्यादा रिस्क लेने को भी तैयार नहीं हूं और रिटर्न के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता, तो आप ऐसे में एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के साथ जाइए और उस केस में आप एक मल्टी कैप और एक लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हैं। पर आपका नेचर कंजर्वेटिव है, मींस आप रिस्क भी लेना नहीं चाहते या बहुत कम रिस्क के साथ आप जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे केस में एक लार्ज कैप और एक बैलेंस या हाइब्रिड फंड के साथ जाइए और आप चाहें तो एक डेट स्कीम को भी अपने इस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को ध्यान में रखकर यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने रिस्क को इजिली मेंटेन कर सकते हैं और अपने रिटर्न से भी आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास बहुत से ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जिनमें 10,000 रुपीज मंथली की एसआईपी चल रही है, बट ऑलमोस्ट 10 म्यूचुअल फंड स्कीम से उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। हर म्यूचुअल फंड में अप्रोक्सीमेट 1,000 रुपीज की एसआईपी चल रही है और फिर क्वेश्चन ये होता है कि सर मार्केट तो आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट तो 12% 15% के रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो जो है वो अप्रोक्सीमेट 7-8% से ही बढ़ रहा है। और इसका मेन रीजन है डाइवर्सिफिकेशन, एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, 10 स्कीम की जगह आप 2 या 3 या 4 स्कीम में, गुड क्वालिटी स्कीम में इन्वेस्ट करिए जो आपके रिस्क प्रोफाइल को मैच करती हो। एसआईपी करते समय इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करिए जो मैंने अपने इस वीडियो में बताई हुई हैं और जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दिया हुआ है, साथ में एंड स्क्रीन पर भी आपको इजिली अवेलेबल होगा। Oh yes, mutual fund investment are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. Now I am signing off from this video. Till then, bye bye, take care and happy investing.